नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। फारूक ढोंडी का रूमी अनुवाद रूमी इन न्यू ट्रांसलेशन। हमारे पास कुछ अहम स्रोत हैं, एक्सपर्ट रिव्यूज हैं, पढ़ने वालों की मिलीजुली राय है और कुछ और लेख भी हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखते हैं कि ये स्रोत हमें इस अनुवाद के बारे में क्या बताते हैं। तो शुरू करते हैं। ये किताब जैसा कि पता है 2011 में हार्पर पेरिनियल से आई थी। ढोंडी के 3 रूमी अनुवादों में से ये एक है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें रुबायात हैं, गज़लें हैं और मसनवी के भी कुछ चुने हुए हिस्से हैं। और ख़ास बात यह है कि ढोंडी ने कोशिश की है कि रूमी का जो आध्यात्मिक सार है उसे एक पोएटिक फॉर्म में रखें। अच्छा। और उन्होंने एक इंट्रोडक्शन और अपेंडिक्स भी दिया है। उसमें वो अपनी सोच अनुवाद को लेकर उनकी क्या दृष्टि है और रूमी का जो धार्मिक संदर्भ है उस पर काफ़ी जोर देती हैं। और यहीं से मुझे लगता है बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि ढूंढी का एक बड़ा मकसद था, जैसे कोलमैन बॉक्स है ना, उनके अनुवादों से थोड़ा अलग रास्ता अपनाना। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसा लगता है जैसे एक बहस है कि रूमी कौन है, सबके लिए एक स्पिरिचुअल गुरु या फिर एक गहरे इस्लामी सूफी विचारक। बिल्कुल। और ढूंढी साफ तौर पर दूसरे खेमे में लगते हैं। उनका मानना था कि बाक्स और जो दूसरे पॉपुलर अनुवाद हैं उन्होंने रूमी को उनकी इस्लामी और सूफी जड़ों से कहीं ना कहीं काट दिया है। मतलब उन्हें एक जेनेरिक आध्यात्मिक आवाज बना दिया। एग्जैक्टली। और ढोंडी उसी गहरे धार्मिक संदर्भ को वापस लाना चाहते थे, जिसे वो रूमी की शायरी का एक अटूट हिस्सा मानते हैं। ये तो बहुत अहम बात है। लेकिन स्रोत एक और दिलचस्प चीज बताते हैं कि ढूंढी खुद फारसी नहीं जानते और ना ही वो खुद को एक पारंपरिक कवि मानते हैं। ये थोड़ा चौंकाता नहीं है? हाँ, ये बात उन्होंने खुद बिल्कुल साफ तौर पर मानी है। उन्होंने फारसी जानने वाले जो सहयोगी थे उनकी मदद ली और जो पहले के स्कॉलरली ट्रांसलेशंस थे जैसे निकोलसन वगैरह, उनको बेस बनाया। अच्छा, तो उन्होंने दूसरों के काम पर बिल्ड किया। हाँ, उनका लक्ष्य था कि मीनिंग के प्रति वफादारी भी रहे और अंग्रेजी में एक रिदम भी बने, पढ़ने में आसानी हो। ये बैलेंस बनाना ही तो सबसे मुश्किल काम है अनुवाद में, खासकर रूमी जैसे शायर के लिए। तो क्या वो ये बैलेंस बना पाए? रिव्यूज क्या कहते हैं, लोगों को क्या अच्छा लगा इसमें? देखो, कई लोगों ने, जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस बात की तारीफ की है कि ढोंडी ने रूमी की इस्लामी और सूफी जड़ों पर जोर दिया है। हाँ, जो अक्सर खो जाती हैं। बिल्कुल। द ट्रिब्यून का एक रिव्यू कहता है कि अनुवाद में एक ऐसी सहजता है जो रूमी के उठाए सवालों को समझने में मदद करती है। उन्होंने लय और मीटर को पकड़ने की कोशिश की भी तारीफ की है। और वो नोट्स और अपेंडिक्स का क्या? हाँ, वो भी। ढोंडी की अपनी जो टिप्पणियां हैं और जो अपेंडिक्स है वो पाठक को रूमी को उनके हिस्टोरिकल और आज के कॉन्टेक्स्ट दोनों में समझने में मदद करता है। ये एक वैल्यू एडिशन है। तो एक तरफ तो ये कोशिश है कि रूमी को उनके मूल संदर्भ में वापस लाया जाए, जो अच्छी बात है, पर जाहिर है हर अनुवाद की आलोचना भी होती है। तो इस पर क्या नुक्ताचीनी हुई? हाँ बिल्कुल हुई है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि लय और फ्लो पर इतना ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में ढोंडी के अनुवाद में कहीं कहीं फारसी शेरों की जो असल खूबसूरती है, जो गहराई है, वो थोड़ी कम हो गई है। अच्छा, काव्यात्मकता शायद उतनी नहीं आ पाई। हाँ, कुछ ऐसा ही। जैसे एक गुडरीड्स के समीक्षक ने लिखा है कि इमोशनल कनेक्शन तो बनता है, पर ऐसा लगता है कि अनुवाद में सच्चा अर्थ कहीं खो गया है। और पढ़ने वालों की राय भी बटी हुई है, जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ, मिली जुली है। गुडरीड्स और रेडिट पर देखो तो कुछ लोग हैं जिन्हें ये लय और अर्थ का संतुलन ठीक लगता है, उन्हें पढ़ने में आसानी होती है। और दूसरे लोग? वहीं दूसरी तरफ कुछ पाठक इसे थोड़ा फोर्स्ड मानते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कविता को जबरदस्ती एक खास तुकबंदी के पैटर्न में फिट किया गया है। जबरदस्ती? हाँ, एक पाठक की टिप्पणी तो काफी तीखी थी। उन्होंने लिखा कि ये एक बहुत ही विशिष्ट तुकबंदी पैटर्न में जबरदस्ती डाला गया था, न तो सुंदर और न ही वफादार, ये बदसूरत, कर्कश और कठोर था। अरे बाप रे, ये तो काफी सख्त है। तुकबंदी साधने की कोशिश बैकफायर भी कर सकती है। बिल्कुल, ये दोधारी तलवार है। और फिर ढोंडी का खुद ये मानना कि वो मूल फारसी बोलने वाली या कवि नहीं है, इससे कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या वो मूल फारसी कविता की पूरी गुणवत्ता को अंग्रेजी में उतार पाई है या नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि रूमी का अनुवाद करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। बेहद मुश्किल। इसमें इतनी सारी सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होता है। मुझे लगता है ढोंडी का प्रयास ईमानदारी भरा
है, सम्मानजनक है और उसमें एक काव्यात्मक महत्वाकांक्षा भी दिखती है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो आखिर में ये अनुवाद किसके लिए ज्यादा मुफीद है? कौन इसे पढ़े? मेरे ख्याल से ये उन पाठकों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो रूमी को सिर्फ एक आध्यात्मिक आवाज की तरह नहीं, बल्कि उनकी गहरी इस्लामी और सूफी जड़ों के साथ समझना चाहते हैं। ठीक है। और साथ ही जिन्हें मॉडर्न तुकबंदी वाली अंग्रेजी पोएट्री पढ़ने में मजा आता है, उन्हें भी ये पसंद आ सकता है। लेकिन अगर कोई पाठक है जो लिटरेरी प्योरिटी या एकदम शाब्दिक सटीकता ढूंढ रहा है, हाँ, जो बिल्कुल ओरिजिनल के करीब जाना चाहता है, बिल्कुल, तो शायद उन्हें रेनॉल्ड निकल्सन या जवाद मोजादेदी जैसे जो विद्वान अनुवादक हैं, उनके काम ज्यादा संतोषजनक लगें। तो यही कश्मकश है। ढोंडी पहुंच आसान बनाते हैं, आध्यात्मिक संदर्भ को वापस लाते हैं, लेकिन शायद थोड़ी भाषाई गहराई और शाब्दिक सटीकता की कीमत पर। हाँ बिल्कुल, और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर वापस लाता है जिसका सामना रूमी के हर पाठक और अनुवादक को करना ही पड़ता है। तो अंत में सोचने वाली बात शायद यह है कि किसी भी पाठक के लिए रूमी के काम का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मायने रखता है? क्या वो अंग्रेजी में काव्यात्मक अनुभव चाहते हैं, या आध्यात्मिक संदेश उन तक साफ साफ पहुंचे, या फिर वो मूल फारसी भाषा की बारीकियों और उसकी एकदम सटीक प्रस्तुति चाहते हैं? सही कहा। शायद यही चुनाव तय करेगा कि कौन सा रूमी अनुवाद उनके लिए सबसे बेहतर रहेगा।